यही पूछ लेता है, आपको एसएससी में भी ये पूछना सा सकता है, ठीक है ना। कुछ देखो, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है आपका, बैंकिंग में भी आता है, और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, लाइक आरबीआई ग्रेड ऑफिस, बी ऑफिसर का भी, और आपका आईबीपीएस की, ये सब का भी, तो आपको एक बेसिक चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। हाँ, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कभी पढ़ा है आपने? नो सर। वन मिनट होल्ड रखना आपको। हेलो। होल्ड हेलो। रखना आप, होल्ड रखना। जी। चलो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। यस सर। देखो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम जनरली थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, हाँ। अगर क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मेनी सेक्टर आर देयर इन इकोनॉमिक, मतलब कितने सेक्टर टोटल हैं, तो थ्री सेक्टर आप आंसर करना, ठीक है। ओके। हाँ, एक आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, ओके। प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसको। एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, एक आपका होता है टर्सरी सेक्टर, टर्सरी मतलब तीसरा वाला सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। देखो, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में होता है कि इन दिस सेक्टर टू डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस सेक्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करते हैं, मींस एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, जितने भी हमारे अर्थ सरफेस पर जो भी हमको रॉ मटेरियल होता है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, उसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। क्लियर हुआ आपको? हेलो। प्राइमरी हाँ जी। सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल जो होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे एग्जांपल, आप समझ, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हाँ। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, और फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट्री जो होता है, फॉरेस्ट, फिशिंग जो होता है, और माइनिंग।
ठीक है। एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं ना, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। फॉरेस्ट, जो जंगल में जो भी होता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। और फिशिंग, नेचुरल रिसोर्सेज से आपका फिशिंग भी, जैसे कि आपका रिवर में पाया जाता है फिश, ये सब जो मछलियां होती हैं। और माइनिंग, जैसे कि कोल माइन हो गया आपका, मिनरल्स हो गया, ये सब सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। तो आप ये ध्यान पर रखना, जो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिशिंग हो गया और माइनिंग हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन आपको पहचानने के लिए आ जाएगा, नहीं तो पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ऑप्शन दे देगा आपका एग्रीकल्चर, और 3 ऑप्शन कुछ और रहेगा, तो एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। Okay, sir. अगर रहेगा कि कौन सा पार्ट नहीं है प्राइमरी सेक्टर का, तो 3 ऑप्शन यहाँ से प्राइमरी सेक्टर का दे देगा और एक ऑप्शन किसी और सेक्टर का दे देगा। तो आप पहचान जाओगी ना। Yes, sir. ओके, गुड। चलो फिर, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले लो। आप देखो कि बचपन में, देखो मैंगो का मैं एग्जाम्पल लेते हैं। मैंगो आप खाती होंगी, तो आप उसका जो गुठली होता है, आप कहीं फेंक दे या तो प्लांट उगने लगता है। तो प्लांट आप उगाती हो, प्लांट के जब बड़ा होता है तो क्या बनता है, ट्री बनता है। और ट्री जब ड्राई हो जाता है तो क्या बनता है, वुड बनता है, लकड़ी लकड़ी बनता है ना। हाँ. हाँ, तो इस जो वुड है आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर का, एक टाइप का रॉ मटेरियल है वुड, लकड़ी। ठीक है। Okay. या फिर आप गन्ना जो होता है ना, शुगर केन, तो शुगर केन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो शुगर केन भी इसका पार्ट हो गया। और सेकेंडरी सेक्टर में आ जाओ, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर में होता है, सुनो, दिस सेक्टर, दिस सेक्टर generally takes the, this sector, 1 minute, 1 minute। इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक्चुअली होता है आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, दिस सेक्टर जनरली टेक्स द, दिस सेक्टर generally takes the output of primary sector, output of primary sector, ठीक है, and Hmm. manufactured, manufactured finished good, मैन्युफैक्चर क्या, फिनिश्ड गुड। ठीक है। Yes, sir. मीन्स देखो, प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट क्या हो गया, वुड हो गया है, मैंने समझाया लकड़ी। ठीक है।
और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट लेते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइनल गुड बनाते हैं। तो वुड क्या हो गया इसके लिए एग्जाम्पल, वुड, वुड एज ए रॉ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, और वुड से फिनिश्ड वुड हम क्या बनाते हैं लकड़ी से, वुड से फिनिश्ड वुड फर्नीचर। क्या बन सकता है, चेयर हो गया चेयर। आपका, फर्नीचर हो गया, हाँ, फर्नीचर का आइटम हो गया, सोफा हो गया, टेबल हो गया, ये सब आपका फिनिश्ड गुड हो गया, ठीक है। या यस सर। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान के चलो एग्रीकल्चर से जैसे व्हीट होता है, व्हीट आपका एग्जांपल है, व्हीट एज ए रॉ प्रोडक्ट है आपका। व्हीट से हम फिनिश्ड गुड हम्म, क्या क्या बना सकते हैं, हम्म, आपका ब्रेड बना सकते हैं ना, हाँ, 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 ब्रेड, मीन्स कि आपका देखो। और एग्जांपल एक देखो ले लो, और ले लो थर्ड, कि वाटर एंड कोल, इससे हम क्या बना सकते हैं, फिनिश्ड आइटम क्या बना सकते हैं, इसका प्रोडक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, हम्म, बिजली जो करंट आपके घर में चल रहा है, हम्म, ठीक है। तो इस सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में ध्यान पर रखना कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यस सर। और एक ध्यान पर रखना, जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं ना, द पीपुल वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, तो इनके जॉब को हम्म, हम व्हाइट कलर जॉब बोलते हैं, व्हाइट नहीं, सॉरी सॉरी, व्हाइट कलर नहीं बोलते हैं, आपको रेड कलर बोलते हैं। इनको बोलते हैं, जो पीपुल एंगेज्ड होते हैं प्राइमरी सेक्टर में जॉब के लिए, इनको हम बोलते हैं रेड कॉलर, रेड कॉलर जॉब चाहे रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं, ठीक है। ओके। एंड जो सेकेंडरी सेक्टर में पीपुल एंगेज होते हैं उनके जॉब को हम क्या बोलते हैं, ब्लू कलर, ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर, ओके। ठीक है। और टर्सरी वाले को बोलते हैं, इनके जॉब को बोलते हैं हम व्हाइट कॉलर। ओके। सुनो, अब टर्सरी सेक्टर में क्या क्या होता है, देखो, एक पहले जान लो कि प्राइमरी को हम ये भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 डिग्री। सेकेंडरी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री से भी। और टर्सरी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या 3 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। टर्सरी को हम शॉर्ट फॉर्म में 3 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, गुड्स कितने टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल होता है आपका, सर्विसेज आपका इंटेंजिबल होता है, सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, टर्सरी सेक्टर में आपका सर्विसेज बेस्ट बेस्ट एग्जांपल होता है। सर्विसेज, सर्विसेज। अब सर्विसेज के टाइप काफी सारे टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। जैसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा आईटी सर्विसेज ले लो, आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो होता है। ठीक है। बैंकिंग हो गया आपका, जो आप बैंक पीओ बनोगे तो काइंड ऑफ सर्विसेज ही होता है। बैंकिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो होता है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपका जो होता है, आप जाती हो देखती हो कहीं रिसेप्शन पर भी लोग बैठे होते हैं, जो मैम बैठे होते हैं, वो काइंड ऑफ सर्विसेज ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपका पुलिस, डिफेंस, ये सब भी जितने भी लोग होते हैं वो सर्विसेज ही हैं आपका। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो हम मोबाइल पे बात करते हैं, फोन पे, काइंड ऑफ सर्विसेज ही हैं आपका। ठीक है। तो टर्सरी सेक्टर में जनरली सर्विसेज होता है। आया समझ में आपको? Yes, sir. ठीक है। देखो ये ध्यान पर रखना कि जिस सेक्टर में अगर सर्विस सेक्टर में बूम है, जिस कंट्री के सर्विस सेक्टर में बूम हो रहा है, वो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, होगा। मतलब सर्विस सेक्टर में अगर बूम होगा, इसमें बूम का मतलब है, इसमें ज्यादा ग्रोथ का मतलब है कंट्री जो होता है, डेवलपिंग जो होता है ना, डेवलपिंग कंट्री जो होता है, ये शिफ्ट करेगा कहां पर? डेवलप। जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये सब डेवलप की तरफ। ठीक है। Yes, sir. और देखो, जनरली हमारे इंडिया इंडिया में हमारे सबसे ज्यादा लोग किस पर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका, ये है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर मान के चलो, इसमें अगर 65% लोग इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में, तो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा वर्किंग फोर्स जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में है, बट जीडीपी में ग्रोथ ओनली, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ओनली आपका है 17 to 18% एग्रीकल्चर सेक्टर से, Okay. एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका है। ठीक है। वहीं Okay. वहीं पर आपके जो टर्सरी सेक्टर में जो लोग हैं, टर्सरी सेक्टर में कम लोग हैं आपके इंगेज, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपका टर्सरी सेक्टर में 60 to 65% कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, तो सर्विस सेक्टर आप आंसर देना। ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन से सेक्टर से हमारे जो जीडीपी होता है, इंडिया का नेशनल इनकम निकलता है, तो किस सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा आता है? सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है। हेलो। Yes, sir. Hello? Yes, sir. हाँ, क्लियर हो ना? एक और आप Yes, sir. पॉइंट नोट करना है यहाँ पर। मैं आपको एक क्वेश्चन आता है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि जैसे हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें, तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है। सॉरी, सबसे ज्यादा आपका Tertiary का. टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, टर्सरी का आपका। उसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर का। ये जो मैंने अभी लिखा है इसको नोट कर लेना, एग्जाम में पूछता है आपका अरेंजिंग
ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। ओके ओके सर। चलो, और वर्किंग फोर्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा लोग जो बिजी हैं सबसे ज़्यादा किस में हैं, कौन सा सेक्टर में जो लेबर होते हैं वर्किंग, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैं, यानी किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं वर्किंग फोर्सेस। सबसे ज़्यादा है आपके प्राइमरी सेक्टर में, फिर आपका टर्सरी सेक्टर में है, एंड उसके बाद आपके हैं कौन से सेक्टर में, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछता है। ओके। ठीक है, देखो एक आपका आया है क्वेश्चन लास्ट ईयर के एसएससी में भी एग्जाम में था और काफी बार पूछा गया है कि जनरली यस सर। किस सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। देखो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं काफी टाइप, सीजनल होता है, फ्रिक्शनल होता है, साइक्लिक होता है वगैरह वगैरह, लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली किस सेक्टर में देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन था लास्ट ईयर एसएससी में आया हुआ है, और ये बैंकिंग में भी आ सकता है और पहले आता था एग्जाम में, अभी भी आ सकता है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। जैसे मान के चलो कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका डिसगाइज्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉय, यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारा एक ही में मैं लिख देता हूँ। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को कहाँ पे मिलता है, टर्सरी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, डिसगाइज्ड यस सर। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम छुपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इसको हम हिडन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। और ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसमें होता है आपका ना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। ओके। मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होता है। ओके। ठीक है, यस सर। सीधे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लेबर जीरो होता है। इसको और समझाता हूं मैं आपको थोड़ा डिटेल में। देखो जैसे कि ये मान के चलो कि आपका लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, ठीक है, और इस लैंड में आपने कुछ लोगों को एंगेज किया हुआ है, राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं आप लोग, प्रोडक्शन। तो आप देखो, दो लोग, टू पीपुल, वन डे में 10 kg राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप पीपुल को इंक्रीज करती हो, 5 पीपुल वन डे में सेम एरिया में 10 kg का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 kg का। ओके। तो आप देख रहे हो कोई चेंज आ रहा है आउटपुट में, कुछ चेंजिंग आ रहा है, कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है, आउटपुट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। या फिर अगर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 5 पीपुल वन डे में 10 kg का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप 3 पीपुल को निकालते हो तो 2 पीपुल भी वन डे में 10 kg का ही प्रोडक्शन करते हैं। मीन्स कि आप पीपुल को निकाल रहे हो या शामिल कर रहे हो, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है। और यही जनरली हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, एक और क्वेश्चन आया था लास्ट के सेशन में कि हमारे इंडिया का में लैंड स्कार्सिटी है, लैंड आपका स्कार्सिटी है, लैंड का लैंड ज़्यादा कम है, लैंड स्कार्सिटी है आपका, स्कार्सिटी है मतलब कम है काफ़ी ज़्यादा। और पॉपुलेशन आपका क्या है, ज़्यादा है। पॉपुलेशन इंक्रीज होते रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। एक ही फैमिली के देखते होगे गांव